क्या आप जानते हैं विष्णु जी का कुर्मी अवतार क्या है? क्या आप जानते हैं कि मंदिर के सामने कछुआ क्यों रखा जाता है और हम कछुए को नतमस्तक करके मंदिर में क्यों जाते हैं? वैसे ही हम हमारे घर में कछुआ क्यों रखना चाहते हैं? तो ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे हमारे इस समुद्र मंथन के वास्तु के अध्ययन में। तो जैसे ही विष्णु जो थे वो अपने संपत्ति को लेके बहुत ही गर्विष्ठ हो गए थे। एक दिन एक ऋषि उनके पास आए और उनको एक मोतियों की माला गिफ्ट देने लगे। तो उनको उपहार स्वरूप ये माला पाके विष्णु जी जो थे वो खुश होना चाहते थे, परंतु उनके गर्व के वजह से वो माला को फेंकने लगे। उन्होंने वो माला जब भी फेंकी तो वो एक हाथी के पैरों के नीचे आ गई। उसे देखकर ऋषि को बहुत गुस्सा हुआ। अपने इस तोहफे को विष्णु जी ने इतने त्याग मात्रा से या त्याग से द्वेष से उसे फेंक दिया, या उनका जो लक्ष्मी के प्रति या पैसे के प्रति घमंड था वो दर्शाता था। सो उसी लिए उन ऋषि ने विष्णु जी को एक श्राप दिया और उनकी सारी संपत्ति समुद्र में चली गई। तभी विष्णु जी जो थे अपने पिता ब्रह्मा के पास चले गए और ब्रह्मा जी से ये अनुरोध करने लगे कि उनकी जो संपत्ति थी वो सारी चली गई है, तो अभी उन्हें वो सारी संपत्ति प्राप्त करनी है। तो उसी लिए विष्णु ने जो किया कि एक व्रत करना चाहा जिसमें अकेले करना संभव नहीं था, उन्हें करना था समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन में विष्णु जी ने प्रथम सारे देवताओं को एकत्रित किया। उसके पश्चात विष्णु जी जो थे दानवों के पास गए और दानवों से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन में आप प्रतिसाद दे, इसीलिए उन्होंने दानवों को भी आमंत्रित किया। देव और दानवों ने मिलके समुद्र मंथन किया। तभी वासुकी नामक सांप या नाग वहाँ पे था, मेरु पर्वत था और एक अवतार था जो था विष्णु का, जो कुर्मी अवतार कछुए के रूप में था। तो कछुए के रूप में अवतार के ऊपर उस पर्वत को रखा गया, उसके आसपास नाग को लपेटा गया और समुद्र मंथन किया गया। परंतु समुद्र मंथन उस कछुए के बिना संभव नहीं था। सो सिर्फ कछुआ ही क्यों, और भी चीज़ें उसके लिए आप रख सकते थे, परंतु कछुआ जो होता है अपने सारे इंद्रियों को अंदर लेके उन्हें कंट्रोल कर सकता है। उसी को हम ध्यान साधना कहते हैं। जैसे ही ऋषि मुनि जो होते हैं वो अपने सारे इंद्रियों को कंट्रोल करके ध्यान करके साधना करके बड़े से बड़ा वर प्राप्त करते हैं, वैसे ही जो कछुआ होता है पानी के अंदर तैर सकता है, सो फ्लोट हो सकता है। इसीलिए उसे भी हम योग साधना ही कहेंगे कि पानी के ऊपर जो तैर सकता है। तो विष्णु जी जो थे वो कुर्मी अवतार लेके कछुए के रूप में उस सारे समुद्र मंथन में अहम भूमिका निभा रहे थे। उसे हम योग साधना भी कह सकते हैं कि अपने सारे अवयवों को कंट्रोल कर सकते थे। वैसे ही हम मंदिर में जाते हैं तो हम सारे मन को कंट्रोल करके हमारे सारे मन के अंदर के द्वेष भाव उनको कंट्रोल करके हम सारे इंद्रियों को हमारे अंदर कंट्रोल करके उसे हम मंदिर के सामने, अगर भगवान के सामने हम जाते हैं तो उसे हम योग साधना ही कहते हैं। सारा द्वेष, मत्सर और लोभ हम हमारे घर से या हमारे अंदर से दूर भगा के सारे मन को एकाग्र करके अगर हम भगवान के पास जाते हैं तो हमें भगवान के सच्चे रूप के दर्शन होते हैं। अगर हम हमारे घर में इन कुर्मी अवतार यानी कि कछुए के अवतार के स्वरूप में कछुआ रखना चाहते हैं तो जिंदा अगर कछुआ है तो उसे हम ईशान्य दिशा में पानी में रख सकते हैं। वैसे ही अगर मंदिर के आसपास आपको कछुआ रखना है तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आप रख सकते हैं। उसे पानी में या चावल में रखा जाता है। अगर आपके पास कछुआ है और आप उसे पश्चिम में रखना चाहते हैं तो मोतियों में आप उसे कछुए को रख सकते हैं। थाली में मोती लेके उसके साथ आप कछुए को रख सकते हैं।
कछुए को रखने की विधि जो है वो पानी में या चावल के अंदर या मोती के अंदर होती है। हमारे मंदिर के अगर पास या हमारे ऑफिस में हमने अगर कछुआ रखा है तो उसे ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में आप रख सकते हैं, वो उचित माना जाता है। सबसे अच्छी जगह जो होती है कछुआ रखने की वो होती है ईशान्य, यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा। नॉर्थ ईस्ट से लक्ष्मी या भगवान का जो स्थान मानते हैं हम, लक्ष्मी आगमनित भी होती है, तो इसीलिए कछुए के साथ वो स्टडीली, स्लोली एंड स्टडीली हमारे घर में आती रहे और हमारे घर में स्थिर होती रहे। ऐसे ही कुछ अलग अलग वास्तुशास्त्र की रोचक कहानियाँ जो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है आपके लिए हमेशा मैं लाते रहूँगा। अगले आपको एपिसोड में मैं आपको बताऊँगा कि जो घर में हम हाथी रखते हैं वो क्यों रखते हैं, और हाथी के ये विविध रूप जो हम ऐरावत नामक कहते हैं वो क्यों होते हैं। ये सारी जानकारी मैं अगले आपको एपिसोड में दूंगा। मैं शैलेश कामतेकर, आपका वास्तु एक्सपर्ट।